जिनकी जमीन नीलाम हुई थी और उन्होंने वीडियो वायरल करके और अपने आप को मरना मंजूर किया। क्या हम उन किसान भाइयों के लिए हमारा कोई दर्द नहीं हो? ऐसे लाखों लोग आपके मेरे बच्चे होंगे जो पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसे लाखों लोग जो आपके और मेरे परिवार के सदस्य होंगे। कितना पेट काट करके सामान्य आदमी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजता है साहब? कितना पेट काट करके भेजता है? पेट काट के मांग करके अपने बच्चों को जो है अपनी रोटी में से पैसा काट करके उनको पढ़ने के लिए हम तैयारी करने के लिए भेजते हैं। राजकुमारी जी बैठी है, जिस पवित्र संस्था के साथ में इनका नाम जुड़ा हुआ। दुर्भाग्य इस राजस्थान में 1 नंबर में, दुर्भाग्य है इस राजस्थान में, इस सरकार के संरक्षण में जिस तरह से पेपर लीक का कांड हो। बच्चा घर से जाता है, माँ बाप मुश्किल से जो है पैसा से इकट्ठा करके उसको भेजते हैं पढ़ने के लिए। वो बच्चा वहां जाकर के आधी कच्ची पक्की रोटी खुद पका करके या कोई टिफिन वाले से ला करके और खाता, काम चलाता है। उस बच्चे और वो पढ़ाई करता है इस अपेक्षा के साथ में कि मैं समाज की सेवा कर सकूंगा, अपने बड़े बुजुर्गों के लिए की सेवा कर सकूंगा। उस बच्चे के साथ में जब पेपर लीक होता है उसकी मनस्थिति कैसी होती है? और उसके बाद में सरकार पहला पेपर लीक पे अशोक गहलोत साहब कहते हैं कोई अधिकारी कर्मचारी सम्मिलित नहीं, कोई नेता सम्मिलित नहीं है। दूसरे में भी एक स्टेटमेंट देते हैं, तीसरे में देते हैं, चौथे में देते हैं, 15वें, 16वें, 17वें में जाकर के कहते हैं हम इसकी जांच कराएंगे, हम कानून बनाएंगे, कड़ा कानून बनाएंगे। मैं पूछता हूं तुमको पहली बार कड़ा कानून बनाने की किसने रोका? जब 15वां पेपर लीक हुआ था तब यही सारे लोग पकड़े गए थे जो अभी पकड़े गए। कौन सा चांद पे से टेलीफोन आया था जिसके कारण से इसको छोड़ना पड़ा था? क्या उन युवाओं का जिनका भविष्य बर्बाद हुआ है और उनके माता पिता जिनका सपना टूट गया, उनके प्रति हमारा दायित्व नहीं? क्या हमको बदलने की आवश्यकता नहीं? मित्रों, मैं ऐसी आपको सैकड़ों चीजें बता सकता हूं, हमको संकल्प लेकर के खड़े होने की आवश्यकता। मित्रों, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने देश को बदलने का बीड़ा उठाया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप लोगों ने जिस तरह से मतदान किया, यही करौली जो है धौलपुर का उदाहरण देता। हम विधानसभा में आपस में बंट गए, छोटी छोटी चीजों को लेकर के हमने एक दूसरे के ऐसे मतभेद खड़े कर लिए और हमने यहाँ पे 0.5% से कम जो है बहुमत से हमने अपनी सरकार घुमा दी। और उसी के बाद 3 महीने बाद में एक लक्ष्य को लेकर के कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है, प्रचंड बहुमत के साथ में इसी संसदीय क्षेत्र में हम जीत करके वापस चले। हमने मतदान पिछली बार विधानसभा के चुनाव में जाति के आधार पर किया, एक दूसरे के बीच में मतभेदों के आधार पर किया। और 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने देश के लिए मतदान किया। अब की बार राजस्थान प्रदेश के लिए मतदान करना है। तो राजस्थान प्रदेश, अगर हम राजस्थान प्रदेश के को सामने रख करके उन सारी बहनों जिनका मैंने जिक्र किया उनकी शक्ल को याद करके मतदान करने जाएंगे, उन सारे युवा साथियों के भविष्य को याद करके जो है अगर हम मतदान करने के लिए जाएंगे, उन किसानों को तड़पता हुआ जिनको देखा उनके लिए याद करके जाएंगे, उस घटना को याद करके जो करौली में हुई थी, जब तैयारी के साथ में भगवान राम के जुलूस पर जिस तरह से जो है बम फेंके गए थे, पेट्रोल बम फेंके गए थे, पत्थर फेंके गए। मैं पूछना चाहता हूं, प्रशासन से हमने स्वीकृति ली थी, उन्होंने हमको स्वीकृति दी थी, तब क्या प्रशासन सो रहा था कि कई ट्रक भर करके पत्थर जो है उनके ऊपर पहुंच गए? कौन सी ताकतें उनको रोक रही? कौन तुष्टीकरण को बढ़ावा दे रहा था? मित्रों, एक तरफ हम भगवान राम का मंदिर बना रहे और दूसरी तरफ हमारी मानसिकता को कुचलने के लिए, हिंदुओं को सप्रेस करने के लिए, मैं और स्पष्टता के साथ में कह रहा हूं, हिंदुओं को सप्रेस करने के लिए, हिंदुओं को बारिश जो है साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक तरीके से तोड़ने के लिए आपका यहाँ करौली में दंगा करते हैं, वहां तुष्टीकरण करते हैं, भीलवाड़ा में दंगे में तुष्टीकरण होता है, मेरे शहर जोधपुर में दंगे में तुष्टीकरण होता है। वो बेचारा कन्हैया लाल टेलर उदयपुर वाला हाथ जोड़ करके 5 बार पुलिस के पास में गया था, मुझे सुरक्षा दी है, मुझे को धमकी मिल रही है। उसको कहा पहले तो FIR लिखा, FIR लिखने में 3 बार लगा, FIR लिखने के बाद में जब वो बेचारा